हेलो दोस्तों। तो आज जो है वो 8 अगस्त है और आज मैंने ऑली बोर्ड का लाइव टेस्ट एसएससी सीजीएल एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे दिया था और इसके स्कोर आज हो गए हैं, दिख रहे हैं। और मैं बताऊंगा कि मेरे कितना स्कोर आया है और ओवरऑल पेपर कैसा था। मतलब सिलेक्शन फेज़ 13 मैंने दिया था, तो मुझे आइडिया है कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर किस तरह के आ रहा है। तो क्या उस तरह का पेपर इन्होंने सेट किया था वैसा है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो है कि जनरल अवेयरनेस, तो हाँ, जनरल अवेयरनेस का जो है वो पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से था। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे, 2 या 3 स्टेटमेंट थे और अगर आपको सही में स्टेटमेंट का आंसर पता होगा तभी आपका सही होगा, नहीं तो गलती बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें मैंने 15 अटैम्प्ट किए और जिसमें मेरे 7 करेक्ट हुए और 8 गलत हुआ। मेरा स्कोर सिर्फ 10 बना। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे तो ये वाला मतलब ठीक था, उसी के जैसा पैटर्न पे था। बट इसमें क्या था कि फिगर के क्वेश्चंस थे, जो कि फिगर के क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आ रहे थे। मेरे शिफ्ट में तो नहीं था और नहीं आ रहे हैं, और कई लोगों ने भी बताया था कि फिगर सीरीज़ और ख़ासकर मिरर इमेज ये सब नहीं था। तो मिरर इमेज तो इसमें नहीं था बट फिगर सीरीज़ था। और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लंबा था, तो वो मेरे से छूट गया था। और पता नहीं ये 3 जो गलत हुए ये शायद एनालॉगी के गलत हुए हैं। तो इसमें मैंने 21 अटैम्प्ट किया और इसमें जो स्कोर इसमें जो मेरे रॉन्ग हुए वो 3 रॉन्ग होंगे और मेरा स्कोर जो है वो 34.50 बना। ओवरऑल रीजनिंग मॉडरेट था, मतलब वो 3-4 क्वेश्चन कर सकते थे, पर टाइम नहीं बचने के कारण गलती हो रहा है। क्योंकि नया पैटर्न में क्या है कि टाइम थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे तो इंग्लिश है और इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन शायद एरर डिटेक्शन का था, वो मैंने नहीं किया था, तो वो मुझे पता नहीं चल रहा था। इसमें मेरे 21 करेक्ट हुए और 3 जो है वो रॉन्ग हो गए। ओवरऑल इंग्लिश का पैटर्न जो है वो ठीक है। PQRS इसमें लेकिन नहीं थे, क्योंकि एडवोकेटिव बेस में PQRS ज़्यादा थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसमें थे, इसमें था। और बट कंप्रीहेंशन जो है वो थोड़ा सा, इसमें क्या है, कंप्रीहेंशन ईजी था और एडवोकेटिव में जो था कंप्रीहेंशन जो है वो थोड़ा टफ आ रहा था, बट इसमें ईजी आया था। तो ये वाला इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा एडवोकेटिव लेवल के पैटर्न से हल्का सा अलग रहा। उसके बाद मैथ्स में चलेंगे तो मैथ्स में मैंने सिर्फ 19 ही अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो 2D शेप फिगर से थे और मेंसुरेशन से थे। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो वो कैलकुलेशन के कारण मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, जिसमें मैंने 19 अटैम्प्ट किया और 16 सही हुआ और 3 मेरे रॉन्ग हो गए। और कुछ क्वेश्चन हो सकते थे, बट वही है कि नए पैटर्न में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू है। तो ओवरऑल क्या है कि मेरा जो स्कोर बना है, वैसे तो मैंने अटेम्प्ट किए थे 79, बट मेरे करेक्ट हुए 62। इनकरेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं और मेरा जो स्कोर बना है वो 115.50। मैथ्स का अगर लेवल कहेंगे तो एडवोकेटिव बेस्ड तो से थोड़ा सा लो था, क्योंकि एडवोकेटिव बेस्ड में जो पेपर था उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए तरह के थे, जो पहली बार हम लोग उस तरह से डील कर रहे थे। बट यहाँ ठीक थे, हो सकते थे, बट टाइम मैनेजमेंट का इशू होने के कारण वो नहीं हो पाया। इससे पहले जितने भी मैं मॉक टेस्ट देता था ऑली बोर्ड का, खास कर उसमें 150 के आसपास मेरा तो स्कोर आता था, बट वो PYQ बेस्ड पैटर्न था, TCS बेस्ड पैटर्न था। अब क्योंकि नया एडवोकेटी आया है तो ये नए नए टॉपिक्स इंक्लूड कर दिया है, तो स्कोर काफ़ी गिर गया है। अब आप देखिए 115 120 भी मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसी तरह के पैटर्न में टेस्ट हमें देना पड़ेगा और जब तक ये स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि इसमें ओवरऑल अगर आप बात करें तो 130 या 140 के आसपास अगर ये स्कोर जाता तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर होता। बट अगर 130 भी जाता तो मानते कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर जाता, बट 115 ही बना। अब नेक्स्ट मॉक से अगर आप लोग इसे देते हैं या दे रहे हैं तो आपके कैसे स्कोर बन रहे हैं वो भी ज़रा कमेंट करके बताएं। इससे पता चलेगा कि पेपर का लेवल ठीक है, मतलब मेरा ही ख़राब है या फिर मेरा तैयारी थोड़ा कम है। क्योंकि PYQ प्रीवियस ईयर TCS बेस्ड में तो भाई 160 क्रॉस में कर रहा था, बट यहाँ 115 पे ही अटका हुआ हूँ। तो आपको कैसा लगा ये टेस्ट? आप संडे तक इसे दे सकते हैं, यानी सैटरडे और संडे 2 दिनों तक दे सकते हैं। फ्राइडे को मैंने दिया है, तो आपका क्या स्कोर आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।